अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप अच्छे होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये चाइनीज़ बिरयानी है, यानी चाइनीज़ राइस पाकिस्तानी बिरयानी के अंदाज़ में बनाई गई। सर्दियों में खाने में इसका एक अपना ही मज़ा है। वैसे ये शादियों में और अक्सर दावतों के लिए बनाई जाती है। मैं इसे बनाऊँगी 5 किलो की परफेक्ट रेसिपी आपके साथ। और ये 2 किलो चिकन है। अच्छी तरह इसको धो के आप इसको रख दें छलनी में ताकि इसका पानी निकल जाए। 2 किलो चिकन में चाहिए 2 लीटर पानी। आप एक खुले बर्तन में डाल लें और इसके अंदर डाल लें 4 चम्मच नमक और इसमें 2 किलो चिकन डाल दें और अब इसे बॉईल होने दें। इतना बॉईल हो जाए कि आसानी से इसके पीसेस किए जा सके। तकरीबन 10 मिनट इसको बॉईल होने दें। ये बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो गया है, ये देखिए। अब इस चिकन को हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसके छोटे छोटे पीसेस करने हैं। गोश्त निकालने के बाद आपने इस पानी को फेंकना नहीं है। इसी पानी के साथ हमने चावल बॉईल करने हैं। इसकी मिकदार का ध्यान रखिएगा, तो ये भी आपसे बहुत अच्छे तरीके से बनेगी। इस तरह हाथ की मदद से इसके छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए। गोश्त गला हुआ है तो आसानी से इसके पीसेस हो जाएंगे। सर्दियों के लिए बेहतरीन डिश है। ख़ुद भी खाइए, मेहमानों को खिलाइए। दूसरे स्टेप में चावल जो थे 2 किलो धो के इसको रख दें आप कम से कम 20 मिनट के लिए। किसी बर्तन के साथ इसका नाप ले लें, चाहें आप तो। मैंने गिलास के साथ नाप लिया है। तैयारशुदा जो हमारे पास यखनी थी जिसमें हमने चिकन को बॉईल किया था, उस यखनी को पहले आप छान लें। छलनी की मदद से उसको छान लें। आप इसको 2 किलो चावल के हिसाब से आपने अगर बर्तन के साथ नाप लिया है तो उसी बर्तन के मुताबिक उतना ही पानी डाल लें। 2 किलो चावल के हिसाब से सीधा सीधा आप इसमें 2 लीटर पानी तो डाल लें। चिकन वाला पानी जो बचा हुआ था वो डालें। जितना पानी कम हो जाए अगर, तो आप इसमें सादा पानी डाल के आपको 2 लीटर इसको कर लें पूरा। और इसके बाद इसको ऊपर रखें। इसमें डाल लें आप तकरीबन 6 से 7 चम्मच नमक, 2 कप फुल और 1/2 कप इसमें आप कुकिंग ऑयल डालिए। चावल डालिए इसमें और इसको चावल को अच्छी तरह बॉईल कर लीजिए। चावल कच्चे नहीं रहने चाहिए, चावल बॉईल। तकरीबन 10 मिनट में ये चावल हमारे बॉईल हो जाएंगे। चावल डालने के बाद इनको अच्छी तरह चम्मच के साथ मिक्स करें और इसको कवर कर दें। 10 से 12 मिनट में ये देखिए बहुत अच्छी तरह बॉईल हो चुके हैं चावल। अब इनको एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। आप आ जाएंगे तीसरे स्टेप की तरफ। इसमें आप हमने सबसे पहले बिरयानी का कोरमा तैयार करना है। आधा किलो गाजर मैंने कश करके रखी है, आधा किलो मटर जो निकाल लिए। ये मेरे पास इसके अंदर स्पाइस डालने वाले हैं। काली मिर्च है, गार्लिक पाउडर है, लहसुन का पाउडर है, नमक है, सुर्ख मिर्च है और इसके साथ साथ अदरक जो है वो मैंने कूट के पीस के रखी है। 2 कप दही है। दही को अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसमें ये सारे स्पाइसेस जो हैं, मसाले जो हैं, लहसुन पाउडर समेत सारी चीज़ें इसमें शामिल कर दें और इस दही के पेस्ट को अच्छी तरह मिक्स करके रख लें। एक कढ़ाई ले लें, खुला बर्तन लें, कढ़ाई में बेहतर रहेगा। उसमें आप घी डालिए 2 कप के करीब और इसको अच्छी तरह गर्म कर लें। गर्म हो गया है तो अब इसमें उबले हुए चिकन के जो पीसेस हैं वो इसको डाल के फ्राई करना है। जल्दी जल्दी तेज़ी से करना है, नहीं तो ये चिपक जाएंगी। तेज़ी से हाथ चलाइए। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें कश की हुई जो गाजर है वो आप इसमें डाल दें। इसको डाल लें और इसको भी तेज़ी से हिलाएं। ज़्यादा पानी ये छोड़ने नहीं पाए वरना इसका टेस्ट बिल्कुल ही बदल जाएगा। अच्छी तरह 2 से 3 मिनट इसको तेज़ से फ्राई करें और फिर इसमें आधा किलो जो मटर है वो आप इसमें डाल दें। ये देखिए ये मटर भी हमने डाल दी है इसमें के अंदर।
अब इसको अच्छी तरह आप पका लें ताकि मटर जो है वो गल जाए, थोड़े नरम पड़ जाए। दही वाला पेस्ट जो हमने इसके अंदर सारी चीज़ें डाल के रखी हैं वो इसके अंदर डाल लें और इसको अच्छी तरह मिक्स करें पेस्ट को, और फिर इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दें। तकरीबन 5 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह हमारा जो कौरमा है वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए कौरमा हमारा बन गया है, बड़ा अच्छा और मज़े का कौरमा बना है। अब हम इसके अगले स्टेप की तरफ जाएंगे। उबले हुए चावल जो हमने निकाल के तैयार करके रखे हुए हैं उनको अब इस कौरमे के अंदर हम मिक्स करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़े थोड़े करके चावल इसमें डालते जाइए और इसको फिर आप मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। ये देखिए सारे चावल इसमें डाल लें। ये काफ़ी ज़्यादा चावल है, अगर आपकी कढ़ाई खुली है तो आप आसानी से इसमें सारी चीज़ें शामिल कर सकते हैं। ये तकरीबन 5-5.5 किलो चावल हमारे जो होंगे रेडी होंगे। ये सारे चावल देखिए कढ़ाई के अंदर मैंने डाल दिए हैं। अब आराम से आहिस्तगी से आहिस्ता आहिस्ता करके इनको मिक्स करना है अच्छे तरीके से ताकि ये सारे आपस में मिक्स हो जाएंगे। 2 किलो चावल और 2 किलो चिकन के हिसाब से हमें चाहिए इसमें सोया सॉस और चिली सॉस जो है, इन दोनों को इसमें डाल के इसमें चाहिए हमें 1 दर्जन अंडे, और ये 1 दर्जन अंडे जो है इसमें तोड़ के आप डाल लें और इसके बाद इसको आप अच्छी तरह फेंट लें। ये इस तरह देखिए ये फेंट के मैंने तैयार कर लिए। अब इस मिक्सचर को हम चावलों के अंदर शामिल करेंगे। 1 कप पानी ले लें जिसमें आपने चावल बॉईल किए हैं, उसी देगचे के अंदर आप इसको ले लें और उसके ऊपर प्लेट के साथ या किसी बड़े चम्मच के साथ थोड़े थोड़े करके आप चावल डालते जाइए। आधे चावल की आप तय लगा लें। उसके ऊपर अंडे वाला ये मिक्सचर जो है जिसमें सोया सॉस और चिली सॉस हमने डाला हुआ है, चाहें तो आप इसमें सिरका भी डाल सकते हैं, काली मिर्च भी डाल सकते हैं, वो डाल दें सारा अच्छी तरह। चारों तरफ मिलाने के बाद अब आप इसके ऊपर जो बाकी आधे चावल हैं वो डाल दें। ये देखिए मैं प्लेट के साथ डाल रही हूँ, उसकी लेयर लगा रही हूँ। इस तरीके से आप इसको डाल दें। डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से आप बंद करें। 1 कप पानी लें, उसमें आप 2 चम्मच ज़र्दा रंग जो होता है फूड कलर येलो वो लें और उसमें अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसके चारों किनारों पे वो 1 कप पानी जो है वो अच्छी तरह डाल दें। डाल देने के बाद अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। कपड़े के साथ इसका ढक्कन लपेटें और इसको रख दें। आधे घंटे में हमारे चावल इस शक्ल में आ जाएंगे, इंतहाई मज़े की। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।